अब जितवा दिया जाएगा, लेकिन हम बेचारे इस गुमा में मुब्तला हैं कि नवाज शरीफ साहब को जितवाया जाएगा शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को नहीं नहीं नहीं। बेहक हमारा मेरा आपका नसीम कोई हक नहीं है। हम गुलाम रियाया हैं, हम रियाया हैं। अब ये होना चाहिए कि इश्तहार आना चाहिए बाकायदा। जरूरत है एक वजीर आजम की। ये दो नंबरियां हो रही हैं हर तरफ से। इस वक्त पाकिस्तान के सियासतदान, जिसमें जेल में बैठे हुए साहब भी शामिल हैं, जो बड़े बहादुर और जरी समझ रहे हैं, इन तीनों में एक रेस है कि मुंतखब अनवारुल्लाह काकड़ कौन होगा। दे आर ऑल विलिंगली वर्क एज सेकेंड फिडल टू रियल मास्टर्स ऑफ दिस कंट्री, लेट्स फेस इट। और इस मुल्क में मैं दूसरा शेर भूल रहा हूँ, यानी दूसरा मिसरा भूल रहा हूँ। मुनीर नियाजी साहब का एक शेर था, काश के मुझे ख्याल आता मैं देख लेता, कि था मुनीर आगाज ही से रास्ता अपना गलत, 1985 से जस्टिस मुनीर साहब जो लिख गए हैं वही आज कानून है, वही हमारा कानून है। 55 भाई 1954 में ना, मौलवी तमीजुद्दीन, जी ठीक है ना। और वैसे ये बड़े बड़े पाटे खान अभी जो हाल ही में जो गए हैं, मिस्टर बंदियाल, गुड टू सी यू वाले, उस वक्त इंसाफ नहीं था। ऐसे आए थे, जेल से बुलाया था जैसे क्लिंटन आया था बनवे के जरिए, याद है, यूं रोमते हुए विद प्रोटोकॉल। मुझे बताइए पाकिस्तान के रोजाना कितने हजारों लोग तो बेगुनाह पकड़े जाते होंगे। क्या आज तक किसी चीफ जस्टिस ने कहा कि उस बंदे को, शाम शहरी को पकड़ा? ये अशराफिया की लड़ाई है। नवाज शरीफ हो, गुड टू सी वाले हो, उनके भी वो फोन पे कहते हाय कम वक्त मार्शल्ला भी तो नहीं लगाते। ये तो मुल्क का आलम है। मैं और आप यहाँ क्या बेचते हैं? बेहक हमारा मेरा और आपका नसीम कोई हक नहीं है। हम गुलाम रियाया हैं, हम रियाया हैं। और आप यहाँ पे संजीदगी से बैठकर आप भी डिसेप्शन फैलाने में आप और मैं भी गुनाहगार हैं। मैं और आप जो डिस्कस कर रहे हैं, हम ये लोगों को बावर करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में आईन है, पाकिस्तान में कानून है, पाकिस्तान में आपको और मुझे को हक है। और नहीं, और हमारे ये जो नाम निहाल लीडर हैं ये है कि सर जरा चेक तो करो। अब ये होना चाहिए कि इश्तहार आना चाहिए बाकायदा। जरूरत है एक वजीर आजम की, कद उसका इतना हो, ये क्वालिटीज़ हो। और यहीं के एक यूनिवर्सिटी है, नाम लेते हुए मैं अल्लाह माफ़ करे, वहाँ कम अज़ कम उन्होंने 3 महीने का गवर्नेंस का कोर्स भी किया। तो अल्लाह खैर से, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो बाकी वो नहीं भी जीत रहे होंगे, उन्हें जितवा देंगे। 2018 में जितवाया गया था ना, अब जितवा दिया जाएगा। लेकिन हम बेचारे इस गुमा में मुब्तला हैं कि नवाज शरीफ साहब को जितवाया जाएगा शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को नहीं नहीं नहीं। बाकी ड्रामा है, देखते रहिए। अल्लाह नहीं देखे ना बात ये एक हकूक और आइन और छोटी सी चीज हम अपने डिफेंस में जरूर कहेंगे कि जो आप बात कह रहे हैं ना, हम बहुत यहाँ करते हैं, यानी कि सबको जो तमाशा है, मेरा ख्याल है हम नहीं कहते कि तमाशा नहीं है। एटलीस्ट नहीं, मैं भांडबाजी में नहीं आप लगे रहे प्रोग्राम में मेरी नौकरी लगे, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं हम तो नुसरत जो आप कह रहे हैं ना, अब आप कह रहे हैं ना, और आप हर चैनल पे यही कहते हैं कि ये असल नहीं है। आप यू से दिस, आई है यू से दिस, और सच बात है। और हमारी जिम्मेदारी है ये बताएं जो हकायक हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू से दिस। तो शुएब शाहीन साहब, आप अपने आप को यानी कि आपकी पार्टी किसी से अबतर नहीं समझ सकती, बेहतर नहीं समझ सकती, सभी इस हमाम में नंगे। देखें, आप अगर माजी में चले जाओ तो 76 साल से ये ड्रामा जो कुछ हो रहा है, मुझे इस पर इत्तेफाक है। लेकिन मैं आज कहता हूँ, हमने मुशर्रफ के खिलाफ भी तहरीक चलाई। मेरी फर्स्ट पटिशन थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के लिए। मेरा भी पीटीआई में नहीं, मैं पीटीआई की बात कर रही हूं, मैं पीटीआई की तरफ आ रहा हूँ। मेरे खिलाफ भी बहावलपुर का वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ। हमारे कई लोग जेलों में भी गए, कई लोग शहीद भी हुए। लेकिन खुदा की कसम उठा कह रहा हूँ, जो आज घुटन का माहौल है, जो आज जुल्म जब बर्बरियत का माहौल है, यह हमने मुशर्रफ के ज़माने में नहीं देखा। वी वर दी फ्रंट लाइन पे हम खड़े थे ना, हर तहरीक में, हर मौक़ू पे, हर मौजू पे खड़े हुए थे, और हमारे कई लोग गिरफ्तार भी हुए। कभी किसी के घर पे चादर चार दीवारी की पामारी इस तरह नहीं हुई जो आज हो रही है।
इस तरह नहीं होता था कि लोग उठाएं जाकर मीडिया हाउसेज में बिठाएं, इस तरह का तशद्दुद करें, ये सिचुएशन क्रिएट कर दें, लोगों के बच्चियों को उठा लें। आज 6 महीने से 6.5 महीने हो गए हैं, खवातीन की एक केस में जमानत होती है, दूसरे केस में उठा लेते हैं, दूसरे में होती है, तीसरे में उठा लेते हैं। 15 दफा जमानतें हुई हैं, 25 दफा जमानतें होती हैं, वो नहीं छोड़ते। आज परवेज इलाही बैठा हुआ है। मुझे ये बताएं, इसी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने और जस्टिस सरबाब अहमद ताहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वालों ने कहा आपको जितनी दफा भी जमानतें चाहिए हम दे देंगे, लेकिन रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। ये इन्होंने कहा है, ओपनली कहा है, कोर्ट में कहा है, पब्लिकली कहा है। क्या ऐसे माहौल को हम इस पुराने माजी के माहौल में लेके जा सकते हैं? मुझे बता दें। ठीक है, गॉट योर पॉइंट, आपने यू मेड योर पॉइंट। नहीं, बस एक से यू मेड योर पॉइंट वेरी क्लियरली। मुझे जाने दे मती, क्विकली इस पे क्या करेंगे आप, ऐड करें। देखिए, बात तो दुरुस्त है कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों के हालात बेहतर होते हैं, मगर अक्सरियत के हालात ख़राब ही होते हैं और बदतर ही होते हैं। मीडिया की घुटन का जहाँ तक ताल्लुक़ है और सियासी घुटन का ताल्लुक़ है, मैं एग्री करता हूँ शोएब शाहीन साहब से, मगर मैं इनको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा सियासी घुटन है और मीडिया की घुटन है, इसमें सबसे बड़ा हाथ खुद इनके मौजूदा लीडर का है। जिस लीडर ने इतनी स्पेस कंसीड की है इस्टेब्लिशमेंट को कि आज वो उनके लीडरान वो किस मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे या खड़े होंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो जिन शराइत पे, जिन फाइलों को, जिन वीडियोस को देखकर वो सियासत में आए थे और उन्होंने अपने सियासतदानों, अपने सियासी मुखालफीन को बलियामेट किया था, तो अब उसके बाद वो किस मुंह से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक तो यकीनन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं या जो टीवी पे इंटरव्यूज़ होते हैं, इतना अरसा सियासतदान लापता रहते हैं, अदालतों के लिए भी बड़े अफसोस का मुकाम है, मीडिया के लिए भी अफसोस का मुकाम है, जो हम ऐसे लोगों को बड़े बेशर्मी के साथ, माजरत के साथ नसीम हम इंटरव्यू करते हैं और ये जानते बूझते हुए कि भी ये फ्री एजेंट नहीं है, और उनको स्टूडियो में बिठा के हम उनसे ऐसे सवाल कर रहे होते हैं कि जैसे एक सियासतदान से बात कर रहे हैं, हालांकि वो कैदी हैं। मगर मैं फिर ये कहूँगा, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज इस सूरत हाल की वजह से भुगत रहे हैं, और इनको जब तक बर्मला अपनी गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे, जब तक पीटीआई की लीडरशिप अपनी गलतियों का अवाम से माफ़ी नहीं मांगेगी, उस वक्त तक अवाम के लिए भी समझना। नुसरत जावेद साहब भी बार बार कह रहे हैं मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्या करूँ, ये सारा ड्रामा है, और ये दुरुस्त कह रहे हैं ड्रामा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो ड्रामेबाज है वो अपनी गलतियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर ड्रामेबाज हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं जो आ रहे हैं, वो भी अपनी गलतियों को तस्लीम, बल्कि उनको दोहरा रहे हैं। वो